टोपी लेके बहुत बवाल मचा हुआ है जमुई में। देखिए, सबसे पहले आज जिले के स्थापना दिवस पे पहले हम सभी जिला वासियों को इसकी शुभकामनाएं देते हैं। और आज के अवसर पे हम लोग यही चाहेंगे कि पूरे जिले में अमन चैन शांति बनी रहे। टीका टोपी का क्या मामला है? बहुत जोर पकड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि मीडिया मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। नहीं, टीका टोपी का बयान कोई ये मकसद नहीं है। हमारा ये कहना है कि हम खुद टीका लगाते हैं और जो टोपी वाले हम उनका भी सम्मान करते हैं। तो टीका हम लगाते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम टोपी को अपमानित करें। टोपी का भी सम्मान है, टीके का भी सम्मान है। लेकिन जो लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि रविवार को हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ें कि नहीं, तो बिल्कुल पढ़ें। हनुमान चालीसा रविवार क्यों, 7 दिन पढ़ना चाहिए, 30 दिन और 365 दिन पढ़ना चाहिए। हम खुद पढ़ते हैं। आज भी देखिए तिलक लगाए हुए हैं, तो हम तिलक का भी सम्मान करते हैं और टोपी का भी सम्मान करते हैं। और रही बात जो पूछ रहे हैं कि रविवार को पूजा करें, वो पूजा भी करें। रामनवमी आएगा, आपसे ज्यादा धूमधाम से हम मनाएंगे। हर वर्ष मनाते आए हैं और इस वर्ष भी मनाएंगे। और जब जब रामनवमी आएगा तब तब मनाएंगे। हनुमान जी के भक्त हैं, बिल्कुल मनाएंगे। लेकिन जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं वो गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। लाइसेंस की बात कर रहे हैं, लाइसेंस की बात अब कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन एक झुंड बनाकर चलने के लिए, कहीं पे 500-1000 लोगों के गैदरिंग करने के लिए, उसके लिए जरूर लाइसेंस लेना पड़ता है। चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जिस भी जाति के हों, उनको ये लाइसेंस लेना पड़ता है। और कोई ऐसा नहीं है कि वो इसकी कोई नई चीज है। ये पुरानी परंपरा चलती आई है, सरकारी परंपरा है ये। और लोग इसको अगर अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, उसमें कुछ मीडिया चैनल्स भी हैं जो इस तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो हमें ये बताएं कि हमने ये कब कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा? ये हमने अगर कहीं कहा हो तो हमारे बयान को दिखाएं। हमने ये कब कहा कि रविवार को आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़े? हमने तो ये कहा कि रविवार को खिचड़ी प्रसाद वितरण नहीं होता है। सनातन में हम लोग जानते हैं, हमें जो पता है, पता नहीं कुछ नए सनातन के लोग हैं जो रविवार को भी खिचड़ी खाएंगे, गुरुवार को भी खाएंगे। हो सकता है उनका पेट खराब हो, तबीयत खराब हो, खाते होंगे। लेकिन प्रसाद के तौर पे हम लोग जो जानते हैं, हम लोग प्रसाद नहीं बनाते हैं और नहीं मनाते। और रविवार को तो खीर का प्रसाद चलता है, गुरुवार को खीर का प्रसाद चलता है, खिचड़ी का प्रसाद कहाँ हम लोग खाते हैं? ऐसा तो नहीं कि चुनावी साल है मंत्री जी, और चुनावी साल को लेके लोग मैंने वोट बैंक की राजनीति को लेकर इस तरह का। एक्चुअली देखिए, इसमें एक चीज समझ में आ रहा है कि इसमें कोई वर्ग नाराज नहीं है। कुछ तबके हैं जो हमसे नाराज रहते थे, उनको एक मौका मिला है बोलने का। कोई वर्ग नाराज नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो। कोई वर्ग हमसे नाराज नहीं है। जिनको हमसे व्यक्तिगत नाराजगी है, वो वर्ग इसमें रोटी सेकने का काम कर रहा है। तो ज्यादा रोटी ना सेके, अपना जिनको जो लग रहा है अपना करें, अपना जिनके जो इच्छा है करते रहें। हम जो सच है वो कहते रहेंगे, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री गई, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रण मिलने के बाद वो समारोह में शामिल नहीं हुए। अब आरजेडी कह रही है कि वो इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि वो महागठबंधन में आने वाले हैं। देखिए, एक बात हम बता दें कि कार्य की व्यवस्था होती है। आप सभी पत्रकार बंधु भाई भी हैं, और कई बार आपके घर में भी कुछ कार्यक्रम होता है और कुछ आपके पास और कुछ कार्य आ जाता है, वैसा महत्वपूर्ण कार्य। देखते हैं आप लोग शादी ब्याह भी छोड़ देते हैं। तो अभी बहुत महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है हमारे नेता के लिए। अभी प्रगति यात्रा चल रहा है बिहार में, और उस प्रगति यात्रा को बीच में बाधित करके वहां जाना उचित नहीं था। एक शपथ ग्रहण समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। इसलिए वैसा कोई हम जरूरी नहीं समझते, और इसको कोई भ्रामक बातें ना फैलाएं। लोग तो विपक्ष का काम ही है कि उल्टा पुल्टा बोलते रहना।